ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ। 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਲਦ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਜ਼ੀपुर ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। दरअसल पिछले साल नवंबर के महीने तो ये रस्ते बंद किए गए सन। किसान अंदोलन के करके कई लेयर की बैरीकेडिंग की गई सी ते किसानों का कहना हालांकि ये राह उन्होंने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने ही बंद की ने। तुहानूं टिक्करी बार्डर ते गाजीपुर बार्डर दी तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि दिल्ली बार्डर के रस्ते आ राह वा पूरी तरह क्लीयर किए जा रहे हैं, साफ किए जा रहे हैं। कई लेयर की पहला बैरीकेडिंग की गई सी जी पिछले करीब 11 महीने तो जो रस्ते बंद पे हुए सन उन्होंने एक एक करके हुण खोलिया जा रहा है। टिक्करी बार्डर ते गाजीपुर बार्डर की तस्वीर विखा रहे हैं। बैरीकेडिंग लगभग जी हटा दी गई है तो हुण जल्दी इत्थों आवाजाही बहाल की जाएगी। सीधा रुख करते हैं टिक्करी बार्डर जिथों के मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं प्रदीप तनखड़। प्रदीप, विस्तार से जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या अपडेट है, कैसी तस्वीरें हैं? बैरिकेडिंग जो कई लेयर की लगाई गई थी वो पूरी तरह हटा दी गई है। कब तक जो आने जाने वाला रास्ता है वो बहाल किया जाएगा, आवाजाही बहाल की जाएगी? जी बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाएं किसान आंदोलन की वजह से बंद थी, उन्हें खोलने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने एक बैरिकेडिंग लगाई है, लोहे की अस्थायी वो बैरिकेडिंग, और उसके बाद कंक्रीट की एक बैरिकेड है जो अभी हटाने का काम जिसको थोड़ी देर में शुरू कर दिया जाएगा। अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि लोहे की ये बैरिकेडिंग है, लोहे की बैरिकेड्स के आगे कंक्रीट के बैरिकेड हैं, उन्हें हटाने का काम कुछ देर बाद जो दिल्ली पुलिस है वो करेगी। इतना ही नहीं, अंदर जेसीबी मशीन उस तरफ दिखाई दे रही है दिल्ली की सीमा में, वो वहां पर काम लगातार जारी है। जितने भी बैरिकेड्स लगे हुए थे करीब 10 से 12 लेयर की बैरिकेड्स हटाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, लगातार इन्हें हटाने का काम दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की ओर से किया जा रहा है। लगातार जितने भी बैरिकेड्स उन सभी को हटाया गया है क्योंकि लोहे के बैरिकेड्स थे, लोहे के बैरिकेड के साथ साथ कंक्रीट की दीवारें लगाई गई थी, लोहे की कीलें भी सड़क में गाड़ दी गई थी, और ट्राले के पीछे का जो हिस्सा होता है वो भी सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया था ताकि किसान दिल्ली ना जा सके। लेकिन बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मानवाधिकार आयोग का दरवाजा भी खटखटाया, जिसके बाद ये रास्ते खुलने की दिशा में काम हुआ है। क्योंकि जो मामला दर्ज करवाया गया था उसमें भी दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया गया था, उसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने ये रास्ते बंद किए हैं। न सिर्फ दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे बल्कि जो आसपास के कच्चे पक्के रास्ते थे उन सभी रास्तों को या तो बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था या फिर इन रास्तों पर गड्ढे खोद दिए गए थे, जिसकी वजह से आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई थी। कोई भी राजधानी दिल्ली में एंटर नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, करीब 2.5 से 3 लाख वाहन रोजाना यहाँ से होकर गुजरते थे, जिनमें काफी संख्या में लोग सवार होकर आते जाते थे, रास्ता साफ वो भी वैकल्पिक रास्तों के जरिए दी गई है। वो तस्वीरें भी जरूर हमारे दर्शकों तक दिखाइए क्योंकि दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंच सके। कोशिश करेंगे अंदर जाने की। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए ये जो लोहे की बैरिकेडिंग है, लोहे की बैरिकेडिंग के आगे एक रास्ता है जहां पर जाने के लिए काफी जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही थी। आप देख सकते हैं कि यही वो बैरिकेड है जो अभी बचा हुआ है। ये कंक्रीट का काफी चौड़ी दीवार है, करीब 8 से 10 फीट चौड़ी दीवार है, जिसके अंदर जो कंक्रीट का ही माल डाला गया था, मिक्सचर डाला गया था, जिससे पूरी तरह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया था। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जेसीबी मशीनें हैं वो चल रही हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से फिलहाल खाली दिखाई दे रहा है। सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटियां भी यहां पर लगाई गई थी जो मौके पर मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और इसी दीवार की हम बात कर रहे हैं, ये एक ही दीवार करीब 8 से 10 फीट चौड़ी है, जिसके ऊपर झाड़ियां उगी हुई हैं। सिर्फ यही दीवार बाकी रह गई है, इसके अलावा कोई भी बैरिकेड यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ये तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं, ये बैरिकेडिंग के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ किसानों की स्टेज भी चल रही है जहां पर भारी संख्या में किसान एकत्रित हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है कि जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खोले जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर इंश्योर करना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि भारी संख्या में वाहन यहाँ से गुजरेंगे। जिस तरीके का एक हादसा कल हुआ था जिसमें 3 बुजुर्ग महिलाओं की जान चली गई थी और करीब 3 महिलाएं घायल भी हुई थी, उनका भी उपचार अभी चल रहा है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई सामान्य अस्पताल में की जा रही है। लेकिन अगर नेशनल हाईवे की एक लेन खुलती है तो भारी संख्या में यहाँ से वाहन आना जाना जो यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आज 3 बजे किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें बहादुरगढ़ के लोकल एसडीएम हैं वो यहाँ पर किसानों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस रास्ते को खोला जाए ताकि जो वाहन है आराम से उनकी आवाजाही शुरू हो सके। जी प्रदीप, अगर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पे भी कोई ऐसी हलचल है? वहां पे भी बैरिकेडिंग हटाई जा रही है?
जी दरअसल देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर मूवमेंट दिखाई दे रही है, टीकरी बॉर्डर पर मूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इस तरीके की फिलहाल कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जल्द ही वहां पर भी पहल की जाएगी। एक बार सरकार चाहती है कि यहां किस तरीके से इन बैरिकेड्स को हटाया जाए ताकि किसानों का रिएक्शन भी देख सकें, क्योंकि किसानों का कहना था कि उन्होंने बैरिकेडिंग नहीं की, लेकिन ये भी सच है कि किसान आंदोलन की वजह से ये रास्ते बंद थे। ऐसे में अब जो ये रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि किसान दिल्ली कूच करने के लिए निकले थे, रास्ते बंद होने की वजह से यहीं रुक गए थे और यहीं पर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। ऐसे में रास्ते खुलते हैं तो संयुक्त मोर्चा क्या फैसला लेता है, वो भी सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो देखना चाह रहे हैं कि प्रतिक्रिया कैसे मिलती है। उसके बाद आगे की जितने भी रास्ते उन्हें खोलने का प्रयास किया जाएगा। जी ठीक है प्रदीप, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।